Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in GEMS International School. Students of Standard 6, listen carefully. Students, in this video I will continue your chapter 6. Okay, so listen carefully. Students, यहाँ हम लोग पढ़ रहे थे अशोका एज एन एपोस्टल. ओके, अशोका एज एन एपोस्टल मतलब कि एक बात बताओ कि अशोका ने युद्ध किया था, बैटल किया था, यू नो. उसके बाद उसका जो हृदय वो चेंज हो गया था. ओके, फिर उसने बुद्ध धर्म जो है उसको फॉलो करने लगा. ओके, अब अशोका एज एन एपोस्टल मीन्स एक प्रचारक. अब अशोका एक युद्ध करने वाला इंसान एक प्रचारक बन, और उसने ऊपर हमने देखा अशोका मैसेज फॉर द पीपल. यहाँ ये है ना 8 कि किसी को मानना चाहिए, अपने गुरु रिस्पेक्ट करना चाहिए, एल्डर्स को, पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए, एनिमल्स को किल नहीं करना चाहिए, तो वो सब. ओके, सो नाउ आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. ओके, इन द ईयर 251 BC, अशोका कन्वेंड थर्ड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस इन मोगलीपुट्टा Tishya in Patliputra. The objective of this conference was to establish religious unity for removing religious differences which had raised. Okay, तो उन्होंने अशोका ने एक बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस पाटलिपुत्र जो है उसमें मोगलीपुट्टा तिष्या है, उसके अंदर एक बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस रखा, जैसे हमारे अभी भी सब लोग रखते ही है. ओके, अभी तो वो ज़्यादा हो गया कॉन्फ्रेंस रखने का, कोई होता है तो कॉन्फ्रेंस रख देते तुरंत, है ना. तो इसी तरह यहाँ बुद्धिस्ट धर्म का प्रचार करने के लिए उसने थर्ड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस जो है वो रखा, कॉन्वेंस किया. ओके, यानी रखा. अब उनका जो ये कॉन्फ्रेंस था उससे उनका क्या था, उनका क्या पर्पस था कि रिलीजियस यूनिटी मतलब धार्मिक एकता एस्टैब्लिश करने का, यानी धार्मिक सब पीपल्स जो थे लोग उनके बीच में धार्मिक एकता जो है वो एस्टैब्लिश करने का था. और जो धार्मिक जो डिफरेंस है अपने यहाँ हर धर्म के लोग रहते, और धर्म के हिसाब से उन लोगों का जो रीति रिवाज है वो सब अलग अलग है. इंसान हम देखो, सब इंसान एक जैसे, मुस्लिम हो, पारसी हो, जैन हो, कोई सबके नाक है, 2 आँखें है, सबके हाथ पैर है, सब खाना ही खाते, सोते, रात को ही सब सोते, फिर भी धर्म के हिसाब से सब अलग अलग फॉलो करते. तो ये सबको रिमूव करने का उन्होंने जो भी है उसको रिमूव करने के लिए ये सब कॉन्फ्रेंस उन्होंने हेल्ड किया था. ओके, अशोका प्रोपगेटेड बुद्धिज़्म इन इंडियन स्टेट्स ऑफ कश्मीर, गांधार, चोला, पंड्या एंड केरला. Emperor Ashoka sent missionary boats to Myanmar, Ceylon, श्रीलंका, यहाँ श्रीलंका, Ceylon, Syria, Egypt, Macedonia, etc. Ashoka sent his son Mahendra and daughter Sanghamitra to Ceylon to preach Buddhism. यानी फिर अशोका ने देखो पूरी लड़ाई बंद. अशोका ने क्या किया, इंडिया के बहुत सारे स्टेट थे, जैसे कश्मीर है, गांधार है, चोला है, वो सब में उन्होंने क्या किया पता है, ये बुद्ध धर्म का प्रोपगेटेड मतलब फैलावा किया. ओके, कौन कौन से, कश्मीर में, गांधार में, चोला, पंड्या एंड केरला में बुद्ध धर्म का बुद्धिज़्म को का फैलावा किया, प्रचार किया. ओके, और अशोक का जो सम्राट अशोक उसने क्या कि म्यांमार है ना, म्यांमार, श्रीलंका में सेलोन है, सीरिया, इजिप्ट, मैसेडोनिया, वो सब में मिशनरी बॉर्डर भेजी. यानी ये उसका एक मिशन बन गया था कि बुद्ध धर्म का जितना हो सके उतना उसका स्प्रेडिंग होना चाहिए, बुद्ध धर्म को स्प्रेड करने लगे, लोगों को बुद्ध धर्म के तरफ है ना वो खींचने लगे. ओके, अट्रैक्ट करने लगे, धर्म को फॉलो करो ऐसा. ओके, और अशोका ने फिर अपने जो पुत्र है ना, अपना पुत्र महेंद्र और उनकी जो डॉटर थी संघमित्रा, उसको भी सेलोन में श्रीलंका में वहाँ भेजा. क्यों? प्रीच करने के लिए बुद्धिज़्म को, यानी बुद्धिज़्म का उपदेश देने के लिए. ओके, थस
ड्यूरिंग हिज reign, Ashoka granted royalty to Buddhism. In addition to preachings, Ashoka also performed public welfare work. He arranged for treatment of human and animals. He got wells dug, planted trees, built roads and built restrooms. अब अशोका का जब राज चल रहा था तो बुद्धिज़्म रॉयलिटी टू बुद्धिज़्म यानी उस समय बुद्ध धर्म का बहुत अच्छा स्प्रेडिंग हुआ था। ओके, बुद्ध धर्म का बहुत अच्छा स्प्रेडिंग हुआ था, बहुत अच्छी तरीके से स्प्रेडिंग हुआ था बुद्ध धर्म का। तो उस दौरान बुद्ध धर्म का जो स्प्रेडिंग हुआ था, अशोका ने उपदेश देने के अलावा बुद्ध धर्म का फैलावा तो किया, उसके अलावा उसने बहुत सारे वेलफेयर वर्क्स मीन्स पब्लिक के लिए जो पब्लिक के जो काम होता है ना, पब्लिक के सुख सगवड़ के जो होता है ना वर्क, वो भी किया। उन्होंने ह्यूमन्स और एनिमल्स की ट्रीटमेंट के लिए अरेंज, मतलब जो आरोग्य केंद्र बोलते हैं ना, आरोग्य केंद्र, उसको बनाया। फिर अच्छे से वेल डग मीन्स कुएँ जिसको बोलते हैं, ओके, कुएँ वेल होता है ना जो, वो खुदवाए, अच्छे से कुएँ खुदवाए। बहुत सारे प्लांट्स ट्री वो सब किया, प्लांट किया। ओके, रोड्स बनवाए, फिर रेस्ट रूम भी बनवाया, रेस्ट रूम। ओके, because of his qualities and deeds, Ashoka is regarded as one of the greatest rulers in the history. Emperor Ashoka died in 232 BC. He ruled for 36 years. अब उसकी जो क्वालिटी थी और डीड, मतलब उसकी जो काम करने की वो एक लगन थी उसकी। ओके, अशोका उस टाइम का इतिहास में एकदम ग्रेटेस्ट रूलर माना गया है। आज भी अशोका का नाम है बच्चों, आपने भी सुना होगा अशोका का अभी नेम है सम्राट अशोक, और उसकी सीरियल भी तो आती है ना, उसमें से भी आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन अचीव कर सकते हो, ओके, गेट कर सकते हो। तो और फिर एम्परर अशोका जो था, जो सम्राट अशोका था, वो मर गया 232 की BC में। ओके, और उसने 36 ईयर्स के लिए रूल किया था, 36 ईयर्स रूल किया था। ओके, चलो, एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ मौर्यन ईरा, मतलब मौर्य ईरा मतलब युग, मौर्यन युग का जो व्यवस्थापन था वो किस तरीके का था, अब हम देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य एस्टैब्लिश्ड अ लार्ज एम्पायर। Chandragupta Maurya established a large empire. It was expanded by Emperor Ashoka. Chandragupta's chief minister and sharp politician Vishnugupta Chanakya, जिसको okay, Kautilya, divided large Mauryan empire for well-organized administrations. During this time, there were 3 sections of the administration. अब चंद्रगुप्त ने था वो बड़ा एम्पायर उसने एस्टेब्लिश किया। बड़ा एम्पायर मीन्स बहुत बड़ा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत एम्पायर यानी विशाल एम्पायर एस्टेब्लिश किया था। और इट वॉज एक्सपेंडेड बाय एम्परर अशोका। चंद्रगुप्त ने तो बनाया था, उसको एक्सपेंड मतलब उसका बढ़ावा किसने किया, सम्राट अशोक ने किया था। उसका बढ़ावा सम्राट अशोक ने किया था। चंद्रगुप्त था उसके चीफ मिनिस्टर एंड शार्प पॉलिटिशियन, उसके जो सबसे नज़दीक कौन था, चाणक्य, यू नो वेरी वेल। उसने मौर्यन एम्पायर को डिवाइड किया, उसको डिवाइड करके, क्योंकि एक तरीके से काम नहीं है, एक इंसान सब जगह नहीं पहुंच पाता है, तो उसको क्या, हमारे यहाँ ही नहीं है, हर जगह PM नहीं जाता, तो हर जगह CM रखा, CM के नीचे कॉरपोरेशन, उस तरह के अलग अलग गांव में जाओ तो सरपंच होता है। ओके, तो चंद्रगुप्त का चीफ मिनिस्टर CM जो था, और शार्प पॉलिटिशियन बोलो धार पॉलिटिशियन यानी दिमाग वाला चाणक्य बुद्धि आती है ना, चाणक्य की बुद्धि बहुत डेंजर थी। ओके, तो उसने डिवाइड करी है, पूरा मौर्यन एम्पायर था उसको डिवाइड कर दिया फॉर वेल ऑर्गेनाइज एडमिशन, अच्छी तरह से उसको अच्छी तरह से मैनेज कर सकें, इसलिए उसको डिवाइड किया। ओके, और उसके 3 सेक्शंस करें। चलो टर्न योर पेज। चलो अब है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यन एज। देखो फर्स्ट है सेंट्रल, फिर प्रोविंशियल, फिर रीजनल, ओके यानी लोकल।
सेंट्रल कौन, जो हमारा पीएम बैठा है ना वो। ओके चलो, फर्स्ट है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। सेंट्रल जो व्यवस्थापन सिस्टम है उसको देखो, उसमें क्या क्या होता है। एम्पेयर वॉज एट द सेंटर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशंस, ही वॉज हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, military and judicial departments of the empire. His position was hereditary. Patliputra and areas around it were under direct control of the emperor. He managed administrations with the help of ministers and higher officials. Chanakya has told about 18 departments, out of which main departments and their heads are also as followed. अब सेंट्रल सम्राट जो था, सम्राट जो मेन सम्राट कौन था, चंद्रगुप्त, अशोका, वो सब। ओके, तो वो जो गवर्नर के जो सेंटर में होते थे, यानी सबसे मेन कौन था, तो सेंटर में कौन था, इम्पीरियर यानी सम्राट होते थे सबसे, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव के हेड होते थे। ओके, जैसे मिलिट्री मतलब जो व्यवस्थापन होता है उसके हेड, अपने राज्य की व्यवस्था अच्छी तरह से करनी, अपनी रक्षा भी करनी होती, तो मिलिट्री का काम उनके हाथ में होता है। फिर जुडिशियल न्याय का, ओके, न्यायतंत्र का, तो वो डिपार्टमेंट किसके हाथ में होता था, इम्पीरियर के अंडर में ही आता था। ओके, उसके हेड रहते थे। एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री एंड जुडिशियल के डिपार्टमेंट के वो सम्राट जो होते थे वो हेड रहते थे, और उनकी पोजीशन जो होती थी, क्योंकि एक बात याद रखो, हेरेडिटी मतलब वंश के अकॉर्डिंग, मतलब पापा होते हैं थ्रॉन पे, तो ऑलवेज उसके वो डाई हो जाते हैं, तब उसके बाद उनका सन जो होता है वो ही थ्रॉन पे आता है। ओके, मतलब जो पिता होता है ना वो गादी पे होता है, फिर वो मर जाते तो उनका बेटा ही वो गादी पे आता है, तो मतलब हेरिडिटी यानी इसकी जो गद्दी है ना वो कोई छीन नहीं सकता, पिता के बाद बेटा ही आता है। समझ में आया, चाहे वो जैसा भी हो। पाटलिपुत्र एंड एरियाज अराउंड इट वर अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्परर, यानी पाटलिपुत्र से वो पाटलिपुत्र के वो राजा थे, जो चंद्रगुप्त थे वो पाटलिपुत्र के राजा, तो जो पाटलिपुत्र है और उसके आसपास का जो एरिया है ना वो डायरेक्ट इम्पीरियर के कंट्रोल के नीचे आता था, यानी उसका जो वहीवट होता था वो डायरेक्ट वो करते थे, बाकी आसपास के जो होता था वो वहाँ नहीं जाते थे। तो फिर क्योंकि पाटलिपुत्र में वो रहते थे तो वो पूरा पाटलिपुत्र का जो है वो देखना उनका काम था, बाकी आजू बाजू में जो उन्होंने जीत के एक्सटेंड किया था वो तो फिर उसको इंसान रखना पड़ता था। ओके, अब ही मैनेज्ड एडमिनिस्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स एंड हायर ऑफिसर, वो पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन का मैनेज हो किस तरीके से कि मिनिस्टर्स जो बाकी सब मिनिस्टर्स होते हैं तो हाई ऑफिसर, बहुत अच्छे इंसान, हाई ऑफिसर मतलब कुछ पढ़े लिखे लोग भी इनके अंदर होते हैं। ओके, उनकी हेल्प से पूरा मैनेज करते थे। ओके, चाणक्य हैज़ टोल्ड अबाउट 18 डिपार्टमेंट्स, चाणक्य ने 18 डिपार्टमेंट्स के बारे में बोला है, पर यहाँ कुछ मेन डिपार्टमेंट्स हैं उसके बारे में बताया, चलो मैं बता देती हूँ। जो देखो, फर्स्ट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर मीन्स खेती बाड़ी। ओके, तो उसका काम, इसके हेड कौन थे, सीताध्यक्ष। फिर सेकंड है मिलिट्री डिपार्टमेंट, मिलिट्री मतलब जो आर्मी वाले होते हैं उसकी डिपार्टमेंट, मतलब उनकी आर्मी मतलब उसमें क्या था, सेनानी हेड थे। ओके, थर्ड है जुडिशियल डिपार्टमेंट मतलब प्रदेशात्री। फोर्थ ट्रेड डिपार्टमेंट, व्यापार का जो डिपार्टमेंट होता था, पन्याध्यक्ष। 5 है ऑफिस रिपोजिटरी। ओके, तो ये डिपार्टमेंट है, इसमें रिकॉर्ड वो सब रखा, ऑफिस वाला जो, उसमें महाक्षपतल। फिर रिवेन्यू डिपार्टमेंट, रिवेन्यू मीन्स वो महसूल करते हैं ना, महसूल गांव में ये सब ज़्यादा होता है रिवेन्यू का। ओके, इसलिए पहले के ज़माने ऐसे रिवेन्यू था, अभी भी है, जो टैक्स जिसको बोलते हैं उसका कौन हेड था, मुद्राध्यक्ष। ओके, सो ये 6 डिपार्टमेंट मेन थे, तो उन्होंने 18 की जगह 6 तो लिख के दिए, बाकी नहीं लिख के दिए। ओके, चलो, provincial administrative system, the Huis Mauryan Empire was divided into 5 sections. अब
और मौर्यन एम्पायर जो था वो बहुत बड़ा था, तो वो 5 सेक्शंस में डिवाइड किया। ओके, 5 सेक्शंस में। देखो, हेड ऑफ द प्रोविंस वॉज द गवर्नर, मतलब सम्राट। यूजुअली द प्रिंस वॉज अपॉइंटेड एट दिस पोस्ट। ओके, जो ज़्यादातर तो कैसा होता है, हेड ऑफ द प्रोविंस। ये जो एक एक्स्ट्रा सेक्शन है उसमें गवर्नर मीन्स एम्पेरर जो होता है वो ही मैन होता है, हेड होता है। पर यूजुअली ज़्यादातर कैसा होता है, प्रिंस जो होता है ये पोस्ट के लिए अपॉइंटेड किया जाता है, यानी राजा का बेटा। ओके, गवर्नर्स टैक्स इन द प्रोविंस वॉज टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी, collect revenue to get the orders of the king obeys, and keeping the emperor constantly aware of the events taking place in the province। यानी इसमें कैसा होता है, गवर्नर का जो यानी जो मैन एम्पीरियर है उसका काम क्या होता है कि शांत, एक तो राज्य में है ना शांति और सिक्योरिटी बनाए रखने की, शांति और सिक्योरिटी बनाए रखने की, क्योंकि जो गाँव जो एम्पायर होता है उसमें सिर्फ राजा की उसकी फैमिली नहीं रहती, बहुत सारे लोग रहते हैं। ओके, तो उनकी सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो एम्पायर की यानी सम्राट की होती है, किंग की होती है। ओके, फिर कलेक्ट रेवेन्यू, महसूल जो कर वो कलेक्ट करने का काम करने का। ओके, वो सब संभालने का। टू गेट ऑर्डर देने का। ओके, और किंग के जो भी हो उसको फॉलो करने का, तो ये सब उनका काम रहता है। ओके, चलो सी, रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, फॉर द सेक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ईज एनी प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट, लोकल एंड स्टोरेज तालुका। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर वर्कड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, वाई ऑफिसर ऑफ प्रोविंस वॉज कॉल्ड प्रोविंशियल। The smallest unit of administration was the village. Its head was called Gramani. Gramani used to run the administration of the village with the help of the elected members of village. अब रीजनल मतलब लोकल, रीजनल मीन्स लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब वो लोकल व्यवस्था, मतलब कैसा होता है पहले क्या होता है, पूरा कंट्री होता है, फिर उसके बाद आता है स्टेट, स्टेट के बाद क्या आता है डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद क्या आता है तालुका, और तालुका के अंदर क्या आता है गांव, विलेज। ओके, तो उस हिसाब से अलग अलग लोग मैनेज करते हैं सब लोग। ओके, क्योंकि हर जगह हर कोई व्यक्ति पहुंच नहीं सकता। ओके, उनके जो जैसे तालुका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, जो ऑफिसर होता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही काम करता है। ओके, जिसको क्या बोलते हैं गोप। ओके, वो जो इंसान होता है उसको गोप। और स्मॉलेस्ट यूनिट पर जो काम करता है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है, विलेज। तो विलेज में जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रामनी। ओके, तो वो जो क्योंकि सरपंच जो ग्राम में जो काम करने वाला था वो ऐसे ही काम नहीं करता बच्चों, उसको भी इलेक्शन से चूज किया गया होता है। ओके, चलो, सक्सेसर्स ऑफ एम्पियर अशोका एंड फॉल ऑफ मौर्यन एम्पायर। ओके, यानी इम्पीरियल अशोका की सक्सेसर एंड मौर्यन एम्पायर का फॉल। यानी देखो, रिगार्डिंग एम्पियर अशोका सक्सेसर्स वी फाइंड डिफरेंट इंफॉर्मेशन इन ब्राह्मीण, जैन एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन इन पुराणास, total 9 to 10 kings of Mauryan dynasty ruled for 137 years। अब एम्पायर सम्राट अशोक की जो सक्सीडर्स उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिलता है कि हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, किसमें से, ब्राह्मीण में से, जैन की में से और बुद्धिस्ट में से, टेक्स्ट में से, यानी उनकी जो बुक्स है जैन लोगों की, बुद्धि लोगों की, उसमें से बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। उनके अकॉर्डिंग ये टेक्स्ट में जो इंफॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग पुराणांश में कुछ इंफॉर्मेशन दी है कि 9 to 10 का लगभग 9 से 10 राजाओं ने मौर्यन वंश में रूल किया है। 137 ईयर्स तक 9 से 10 राजा आए हैं और उन्होंने रूल किया है। ओके, टेकिंग एडवांटेज ऑफ द इम्प्रोवाइज्ड रूल ऑफ लास्ट किंग ऑफ मौर्यन डायनेस्टी Brihadratha, his general Pushyamitra killed him on the pretext of watching military drill. Thus, in
185 BC, Pushyamitra Sangh established Sangh dynasty on the throne of Magध and Mauryan dynasty came to the end. अब मौर्यन डायनास्टी का एंड आ गया और उसके ऊपर किसने रूल करना स्टार्ट किया? संघ डायनास्टी ने। पुष्यमित्र संघ ने 185 की साल में BC में अपना संघ एस्टेब्लिश किया था, संघ डायनास्टी एस्टेब्लिश किया और मौर्यन और मगध की जो थ्रोन पे आ गया वो, यानी उसने जो है उसको मौर्यन वंश का लास्ट वाला जो राजा था बृहद्रथ था उसको मार दिया और वो आ गया उसके ऊपर, ओके, थ्रोन पे मगध की, और मौर्यन डायनास्टी का एंड हो गया। ओके, बाय स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर 6 है वो कंप्लीट हो गया। ओके बाय। आपको एक्सरसाइज लिखना है। ओके, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है आपकी वर्कबुक में है ही। ओके, वर्कबुक के फ़ोटो आपको मिल गए। ओके, सो बाय।